जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इन्दिरा सश्वदात्मनि
यत्ते सुजात चरना बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी व्यथते न किञ्चित् कुर्वादिभिर्भ्रमति भवदा युषाना भवदा युषाना भवदा इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तस्य चित्रधा रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस गोपी गीत में गोपी ने 19 श्लोकों का गान किया है और गोपी के हर शब्द में कृष्ण मिलन की तड़प है, कृष्ण मिलन की आशा है। विरह में गोपी भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है। इस गोपी गीत में कहीं भी गोपी ने अपने सौभाग्य का नहीं, अपने गुणों का नहीं, लेकिन अपने प्रियतम के गुणों का वर्णन किया है। गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हमने ये दास्ता किसी स्वार्थवश ग्रहण नहीं की, हमें कोई लोभ नहीं था, बस तुम्हारी दास्ता हमें
सुख प्रदान करती है, आनंद प्राप्त होता है। कोई सोच विचार के हमने ये मार्ग नहीं चुना, कोई बहुत पुण्यों की प्राप्ति के लिए हमने तुमसे प्रेम नहीं किया। सिर्फ मधुरया गिरा बल कुभाग्यया, तुम्हारे वो मधुर वचन, वो चरणार विंद जो समस्त पाप कर्षणम, पापों का नाश करने वाले हैं। श्री कराग्रहम, तुम्हारे वो हस्त कमल, वो नयन कमल, और तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे श्याम सुंदर, तुम तो चले गए, चले जाते हो, लेकिन तब कथामृतम, तुम्हारी कथा हमें जीवित रखती है। तुम्हारी लीला चरित्रों को सुनना हमें जिंदा रखता है। लेकिन अब और देर लगाई तो यहाँ 1 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों गोपियों के शव तुम्हें पड़े मिलेंगे। हम सब तुम्हारी याद में अब ज्यादा देर इन प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगी। और हे श्याम सुंदर, जब इतनी सारी गोपी मरेंगी तो लोग पूछेंगे कैसे मर गई, तो कलंक तुम पर आएगा। हम जीवन में कोई सुख तुम्हें दे नहीं पाए, अब ये कलंक देना नहीं चाहते, लेकिन अब ये प्राण हमारे बस की बात नहीं है। ये प्राण तुमसे जुड़े हैं, और अब एकमात्र इन प्राणों की सार्थकता तभी होगी जब ये नयन तुम्हें देख पाएंगे, ये हाथ तुम्हारे चरणार बिंदों को स्पर्श कर पाएंगे। इसलिए अब देर न करो, हम आपकी शरण में हैं। पुकारती पुकारती गोपी इतना प्रेम में डूब गई, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ढूंढ रही थी कृष्ण को, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लगी। मैं कृष्ण हूं। कैसा अनोखा प्रेम रहा होगा, उसका एक अंश भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्रेम में इतनी डूबी कि अपने आप को प्रियतम समझने लगी। भूल गई मैं गोपी हूं। एक गोपी कहती है, लो मैंने गिरिराज उठा लिया, आ जाओ सब नीचे। इस गोपियों के यूथ में सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री किशोरी राधा रानी। सबको तसल्ली देती है कि श्याम सुंदर कहीं आस पास ही है, छलिया है ना, छुपने की आदत है। एक ही वस्तु से प्राप्त हो सकते, पुकार। उनको पुकारो, हृदय से पुकारो, रो रो के पुकारो, चीख चीख करके पुकारो। एक ना एक दिन पुकार जरूर सुनेगा वो, सुननी पड़ेगी। कब तक ऐसे ही बिसार के रखेंगे। इन सब गोपियों ने प्रभु को पुकारा इन 19 श्लोकों के द्वारा। जब देखा कि अब कोई बदलाव नहीं हुआ तो गोपियों ने कहा, अब भागना बंद करो, अब खोजना बंद करो, अब खो जाओ। और सारी गोपियां वहीं भगवान को एक स्थान पर बैठ कर के पुकारती हैं। वाणी बंद हो गई, श्लोक बंद हो गए, और अंत में बस रुरुदुः सुस्वरम राजन,
स्वर से बस गोपियों ने रुदन आरंभ किया, रोना आरंभ किया। एक ही लालसा, मन की सारी इच्छाएं मिट गई, एक ही इच्छा बाकी रही, कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपी ने अपने कृष्ण दर्शन की लालसा को मन में जन्म दिया, तब पीतांबरधर श्रगवी साक्षात मनमत पीतांबरधारी मोर पंखधारी रास बिहारी श्री श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, मानो गोपियों का खोया हुआ चित्त वापस आ गया हो, खोया हुआ श्वास वापस आ गया हो, प्राण वापस आ गया हो। आनंदित हो गई गोपियाँ और सब आनंद में भर करके श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ विहार करती हैं और उसी विहार का नाम महारास है। पूरे ब्रजधाम में खूब खबर फैली, सारी जितनी शेष गोपियाँ थी वो भी वहाँ पर एकत्रित हो गई और सब गोपियों ने मिलकर के भगवान के साथ महारास का आनंद प्राप्त किया है। तो आइए हम सब भी उस दिव्य लीला की एक छोटी सी झलक मात्र का दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ। मानसिक रूप से भगवान के उसी महारास का दर्शन का अनुभव करते हुए यमुना के किनारे, यमुना पुलिन पर सारी गोपियाँ और श्री श्याम सुंदर, दो दो गोपियों के मध्य में एक श्याम सुंदर विराजमान है और उस महारास का आनंद प्रदान कर रहे हैं। रचो है रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। सभी दोनों हाथ उठा के भाव से तालियों की सेवा करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। 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 यमुना के तट महारास रचो। बोलिए रास बिहारी भगवान। आनंद दिलाया। रास तो है ही रस में, और इसकी लीला तो कहीं विश्राम होती ही नहीं है। ब्रज रसिक जनों ने तो इस महारास पर न जाने कितने कितने अद्भुत अलौकिक अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, और आज भी ये रास, ये महारास नित्य श्रीधाम वृंदावन में निरंतर चलता है, और जो प्रेमी रसिक जन होते हैं वो अनुभव भी करते हैं। अनुभव तो उनको ही होगा ना जिनके हृदय में प्रेम होगा। जिनके हृदय में है ही नहीं, उनको क्या रास दिखेगा? उनको तो ये सब नाटक लगता है। अरे कहाँ, आज भी भगवान रास करते हैं, कौन कहता है? तो जिनके हृदय में प्रेम है उनको अनुभव भी होता है। तो भगवान ने गोपियों को आदेश दे दिया, गोपियों को कहा कि अब सब अपने अपने घर वापस प्रस्थान करो, समय की अपनी सीमा है। तो गोपियाँ उस अद्भुत रस का रसास्वादन करके आनंद लेके बड़ी आनंदित हुई और अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। इसके उपरांत भगवान ने कुछ दैत्य आताताइयों का उद्धार किया, और फिर भगवान को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए। क्योंकि भगवान की ब्रज लीला तो बाह्य रूप से तो यही विश्राम होती है, और अक्रूर जी भगवान को ले जाने के लिए ब्रज आते हैं। अक्रूर जी ने संदेश दिया नंद यशोदा को, पता लगा अक्रूर कृष्ण और बलराम दोनों को लेने आया है। मानो ब्रज में एक वज्रपात हो गया, हमारा प्राण कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। ये सोच के पूरा ब्रज पूरी रात्रि नंद महल के आंगन में पड़ा रहा, कुछ भी हो जाए अपने लाला को जाने नहीं देंगे। लेकिन भगवत लीला के सामने किसकी चली है? भगवान को लीला करनी थी, सो सबको सांत्वना देते हुए कुछों को तसल्ली दी, कुछों को विश्वास दिया कि चिंता ना करो, जल्दी वापस आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। बस ये एक शब्द ब्रजवासियों का प्राण बन गया। जब जब मन करता प्राण छोड़ दे, तब बस यही शब्द याद आ जाता। कन्हैया कह के गया था वापस आऊंगा, और आएगा तो पूछेगा कि कहाँ हैं सारे ब्रजवासी, तो क्या जवाब देंगे हम? सो इसी एक शब्द पर ब्रजवासियों ने पूरा जीवन गुजार दिया। आएगा कृष्ण, आएगा कृष्ण, आएगा। सब लीला करते, सब
सांत्वना देते ठाकुर जी विदा लेते हैं। बहुत गंभीर और करुण भरा प्रसंग है ये, सो उसका भी समय और परिस्थिति नहीं है ऐसी, तो आगे बढ़ेंगे। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में स्वागत हुआ एक हाथी के द्वारा, कुबलिया पीढ़ हाथी। कंस ने उसको बहुत सारी मदिरा पिलवा दी, पूरी रात नशे में मदमस्त पड़ा रहा और प्रातःकाल छोड़ दिया श्री कृष्ण के सामने कि आएगा मदमस्त होके कृष्ण को कुचल देगा। पर ठाकुर जी ने उस हाथी के दोनों पांव पकड़े, घुमाया, फेंका ऊपर, धरा पर, जमीन पर आ गिरा और वही उसका उद्धार हो गया। हाथी को मारा। उसके बाद भगवान थोड़ा मथुरा भ्रमण पर निकले। आए तो कृष्ण और बलराम थे, पर पीछे से यशोदा मैया को तसल्ली नहीं हुई कि लाला अकेला गया है पहली बार, तो नंद बाबा और कुछ ग्वाल वालों को भी भेज दिया पीछे से, तो वो भी आ गए हैं। तो उन ग्वाल वालों को संग लेकर के ठाकुर जी भ्रमण पर निकले। मथुरा का वैभव देख रहे, सब घरों से निकल आए। सबको मालूम है कि आगे चल के भविष्य में यही राजा बनेंगे, सो अच्छा इनसे अभी से बना के रखो। स्वार्थ भरा संबंध था। आ गए, स्वागत सत्कार किया। ठाकुर जी ने एक धोबी पर कृपा की, धोबी से अपने मित्रों के लिए कपड़े मांगे, उसने नहीं दिए, सो उस पर मुष्टिक का प्रहार करके उसका उद्धार कर दिया। फिर सुदामा माली से पुष्प मालाएं ली, सब ग्वाल बालों को पहना दी। फिर ब्रज की पहचान होती है चंदन। एक ब्रजवासी की सबसे बड़ी पहचान है माथे के चंदन। आप ब्रज में जाओ तो आपको या तो गोपी चंदन या जो रज है, ब्रज की रज, उससे पूरा अपना मस्तिष्क, मुखमंडल पूरा आपको लेपा हुआ मिलेगा। बिना चंदन ब्रजवासी कैसो? सो चंदन की आवश्यकता पड़ी। चंदन कौन देगा? तो सामने से कुब्जा आ रही है, सिरेंद्री, शरीर झुका है, टेढ़ी है, भगवान के समक्ष आई। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, क्या थोड़ा सा हमें चंदन की सेवा दोगी? अब कुब्जा ने ये शब्द व्यंग में तो बहुत बार सुना है, लोग उसका खूब मजाक उड़ाते, अरे देखो एक सुंदर कन्या जा रही, पर इस वाणी में व्यंग नहीं था, इस वाणी में तो बड़ा प्यार है। सो कुब्जा ने ऊपर सर करके देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। कुब्जा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अरे प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? ये सेवा ही आपके लिए है। देखो, कुब्जा है बुद्धि, कंस है अभिमान। जब तक बुद्धि अभिमान की चाकरी करेगी तब तक टेढ़ी रहेगी, पर जिस दिन ये बुद्धि श्री कृष्ण में लग जाएगी, अपने आप सीधी हो जाएगी। ये बुद्धि का लक्षण है। जब तक कंस की सेवा करी, टेढ़ी रही, लेकिन जैसे ठाकुर जी को चंदन सेवा अर्पित की, भगवान ने स्पर्श करके उसके सारे रोग को दूर कर दिया। इस प्रकार कुब्जा का उद्धार करके फिर भगवान ने कंस के धनुष का भंग किया। कंस का धनुष तोड़ा गया। ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया और कहा, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। सो भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। कंस को पता लगा तो और भयभीत हो गया। अब तो जल्द से जल्द इस कृष्ण को मारना ही पड़ेगा। युद्ध किया, मल्ल युद्ध का आयोजन किया, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, सबके सामने कृष्ण बलराम दोनों को अखाड़े में खड़ा किया। कृष्ण बलराम युद्ध भूमि में कूदे, सब पहलवानों को मारते हुए कंस के सिंहासन पर श्री ठाकुर जी खड़े हुए और जाके कंस के केश पकड़ के जोर से झटका लगाया। जैसे झटका लगाया, कंस सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता पृथ्वी पर आ गिरा और वहीं कंस का उद्धार हो गया। कंस मारा गया। पूरे मथुरा में आनंद की लहर दौड़ाई। इस आताताई ने हमारे जीवन में से कितने कितने कष्ट हमें दिए, अच्छा हुआ, भला हुआ, चला गया, सब प्रसन्न हुए। कंस के जाने के बाद नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बना दिया, माता पिता को कारागार से मुक्त करा दिया। अब मथुरा मुक्त हो चुकी है। अब भगवान ने सोचा मथुरा का काम हो गया, अब थोड़ा सा शिक्षा का काम भी कर लिया जाए, क्योंकि मानव बने हैं तो सब व्यवहार वाले काम तो सब करने ही पड़ते हैं ना।
पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। सो ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन चले गए। महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान ने शिक्षा प्राप्त की। 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान आज शिक्षा प्राप्त करके वापस मथुरा आते हैं। मथुरा आए तो यहाँ एक और बड़ा प्रेम में गंभीर प्रसंग है। उद्धव जी का ब्रज जाना। भगवान का संदेश लेकर के श्री उद्धव जी महाराज ब्रजधाम जाते हैं, लेकिन अभी उसका समय नहीं है क्योंकि सब बाहर आनंद में डूबे हैं। तो उस समय इस कथा का कोई संयोग नहीं है। तो समय रहा तो आगे कभी इसका श्रवण पान करेंगे। उद्धव जी गए, ज्ञानी उद्धव बन के आए, प्रेमी उद्धव बन के भगवान का संदेशा ब्रज पहुंचाया और ब्रजवासियों का संदेशा भगवान कृष्ण तक पहुंचाया है। इस उद्धव संदेश के बाद अब जरासंध जो कंस का ससुर लगता है, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक बार किया, भगवान ने हरा दिया, वापस लौट गया। दूसरी बार आया, फिर हार के भगा दिया। 17 बार आया और 17 बार भगवान ने इसको युद्ध करके हरा के भगा दिया, लेकिन हार नहीं मानी इसने। तो भगवान ने सोचा कि अब यहाँ रहना थोड़ा ठीक नहीं है, तो भगवान द्वारिका में जा कर के वास करने लगे। विश्वकर्मा जी द्वारा द्वारिका बनवाई और उसी द्वारिका में रह करके भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान के बड़े भाई बलराम जी, जिनका विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ हुआ। तो रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह होता है। अब बड़े भाई का हो गया तो अब छोटे का नंबर है। अब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हैं। ब्याह में तो भगवान की ठाकुर जी की बालकाल से ही रुचि थी, खूब ब्याह का शौक था। आज भगवान दूल्हा के स्वरूप में यहाँ श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव का हम दर्शन करेंगे। भगवान का प्रथम विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ। कैसे विवाह हुआ, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। भीष्मक राजा, कुंदनपुर के राजा भीष्मक, जिनकी एक बेटी है जिनका नाम है रुक्मणी। इनके 5 भाई हैं, जिनमें बड़ा रुक्मी है, उसी के घर में चलती है। रुक्मणी जी जब विवाह के योग्य हो गई तो वर ढूंढा जा रहा था। रुक्मणी से भी पूछा कि तुमको कोई वर अगर मन में भाव हो, तो रुक्मणी जी ने कहा कि मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ, द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ कर दिया जाए। लेकिन रुक्मी भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, कैसे ब्याह कर दे। उसने भगवान श्री कृष्ण की बजाय अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। लेकिन रुक्मणी जी ने फिर भी हार नहीं मानी। अपने सद्गुरु द्वारा, एक ब्राह्मण द्वारा भगवान को पत्र पहुंचाया, निवेदन किया कि हे प्रभु आप आइए, मुझे आके स्वीकार करिए। पत्र पहुंचा, भगवान ने उसको स्वीकार किया। आज माता रुक्मणी जी का विवाह का दिन है। विवाह से पूर्व कन्या गौरी मंदिर में मैया पार्वती की पूजा करने जाती हैं। माता रुक्मणी जी भी गौरी मंदिर में माता की पूजा करने के लिए पधारी हैं। आइए सब भाव और श्रद्धा से उसका दर्शन श्रवण पान करें। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ
प्रयच्छ